Hi everyone, good afternoon and welcome to the StudyIQ. जो मैपिंग सीरीज मु स्टार्ट करथली राइट वर्ल्ड मैपिंग स्टार्ट करथले हमें एंड वी हैव डन द वर्ल्ड मैपिंग हमें खत्म कर देइछे वर्ल्ड मैपिंग कर जोटा खत्म परे जोटा ओशन मैपिंग मु स्टार्ट करथली आई होप तुम मनकर समस्त कर माने थिबो कि लास्ट टाइम हमें पैसिफिक ओशन रो मैपिंग करथले एंड तार डिफरेंट डिफरेंट जहाँ भी अछि हमें सब डिस्कस करथले डिफरेंट डायमेंशन रो डिस्कस करथले तो आज मु इंडियन ओशन को मध्य डिस्कशन करबी सेमती डिफरेंट डायमेंशन रो ताको मध्य डिस्कशन करबा जोटा कि हमरो मेंस एंड प्रीलिम्स बोथ रे काम देबो इवन तमरो जो मैपिंग पार्ट होईची कोथरे तमरो प्रीलिम्स रे हम कहि परिबा गुड आफ्टरनून रंजीता तो तमरो जो मैपिंग पार्ट होईची प्रीलिम्स रे दैट विल हेल्प यू एंड इन द मेंस पार्ट रे मुके खास करके जेमते कि आईआर पार्ट कथा नै छ दैट इज योर वेरी इंपोर्टेंट पार्ट गोटे आईआर पार्ट हम कहि परिबा दैट विल हेल्प यू in the IR part understanding the IR things को हमें जितना understand करिबा that will help you सेटा को बहुत बड़े से help करिबो तो these are the things will definitely help you जब you ये देखि परबे lastly this is the Indian Ocean ये जदि हम देखु this is what Indian Ocean हमें कहि परिबा तो आगे Indian Ocean रो हमें देखिबा different different एमती देखि परबे ये होची तारो जोटा हमें कहबा physical map एमती physical map मध्ये मु देखिबी Indian Ocean रो राइट तो different map को हमें देखिबा एक मिनट हाँ राइट तो ये होची इंडियन ओशन द थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड ये होची द थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून देवाशीष सॉरी गुड आफ्टरनून देवाशीष तो ये होची हम के थर्ड लार्जेस्ट ओशन अपन देखिबे लोकेशन ताले यार जदी देखिबा दिस इज द व्हाट वास्ट इंडियन ओशन देखिबा द ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया दुनिया रे गोटी ही ओशन जोड़ा कि कोनसे गोटे कंट्री नारे नेम्ड हेछि सेमती सी अछि जेमती साउथ चाइना सी ईस्ट चाइना सी जापान सी आमे कहूचे जेमती गल्फ ऑफ मेक्सिको मेक्सिको ना रही तो गल्फ कथा नहीं जानतु बाइट कथा नहीं जानतु जेमती ग्रेट बाइट ऑफ हम के बाइट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कथा कहूचे तो छोटे मोटे वाटर बॉडी एमती सब नेमिंग हेता but this is the exclusive ocean जोटा हमें कहि पारो which is named after any country and that to be the our motherland India ना रही सेटा नामित होइची तो जहा को नहीं कि हमें कहि परिबा काफी मतलब हमको गर्व फील हुए एंड व्हाई नॉट ऑब्वियसली सेटा भी हवा दरकार दिस इज द वास्ट इंडियन ओशन पूरा हमें देखिबा नॉर्थ इंडियन ओशन रो नॉर्थ रहिची इंडिया द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्रीज हियर हमें कहि परिबा तो आज हमें डिटेल डिस्कशन करिबा इंडियन ओशन को गोटे पर गोटे हमें ताको डिस्कशन करिबा बट बिफोर दैट मु कहि कि इंडियन ओशन रो केतेटा पार्ट रही जदि मु पार्ट सब इंडियन ओशन रो देखिया पे चेष्टा करिबी तो दीज आर द व्हाट पार्ट ऑफ इंडियन ओशन जेमति हम वेस्टर्न साइड को जदि मु आसीबी हियर इज गल्फ ऑफ पर्शियन कथा नहीं जानतु गल्फ ऑफ ओमान कथा नहीं जानतु गल्फ ऑफ आडेन कथा नहीं जानतु रेड सी कथा नहीं जानतु दे आर द व्हाट हमें कहबा दे आर द पार्ट ऑफ व्हाट इंडियन ओशन सिस्टम रो पार्ट इमन को मार्जिनल वाटर बॉडी भी कहा जाए दे आर व्हाट marginal water body of Indian Ocean ध्यान से सुनिए this is large Indian Ocean the marginal water bodies की ये जो हम के गल्फ ऑफ पर्शियन कथा नहीं जानतु गल्फ ऑफ ओमान कथा नहीं जानतु आडेन कथा नहीं जानतु these are the what जो साइट जो वाटर बॉडी छोट छोट वाटर बॉडी रही they are the what marginal water body सेवन को कौन कहा जाए marginal water body कहा जाए and this is the main water body हम कहबा this is the main water body right क्लियर तो ये हमें देखिबा दैट मींस एटा समस्त साइड जानथो गल्फ ऑफ पर्शियन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रही एंड स्ट्रेट ऑफ हम कहबा व्हाट दिस इज द ओमान रही जहाँ को गल्फ ऑफ ओमान एंड गल्फ ऑफ
कोटा में पर्शियन को कनेक्ट करूची स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट करूची एटा हमें बहुत थोड़ा डिस्कस करचे एंड जो क्वेसम आइलैंड रही आपको मैं डिस्कस करचे बंदर आवास कथा डिस्कस करते केतेबेले जेतरे मु मिडिल ईस्ट कथा डिस्कस कर जेतरे मु वेस्ट एशिया कथा डिस्कस करथली सेतरे हमें डिस्कस करथली ए जो पार्ट टाको हमें डिस्कस करथले राइट आउ थरे मथे एबे आउ थरे डिस्कस करबा हमें राइट आउ थरे आपको डिस्कस करबा चलंतु तो फास्ट रहला गल्फ ऑफ पर्शियन ये जो गल्फ ऑफ पर्शियन को मुझे डिस्कस करी तेणु आउ रिपीट करी ना बट मुझे कही ये गल्फ ऑफ पर्शियन ये रीजन हूँ आम कह एनर्जी फुल दैट मीन्स आम कह रिसोर्स दुनिया को एनर्जी सप्लाई ये होता है कहले मेजोरिटी ऑफ द जमीक ऑयल कथा नहीं जानतु गैसेस कथा नहीं जानतु एलपीजी कथा नहीं जानतु ये सब आम कह दैट मीन्स एलएनजी कथा मुझे कह ये सब आम यू आसी था खास कर इंडिया को आम कहीपर तो दुनियार मतलब आम कहीपर कि मैक्सिमम ऑयल्स आमको ये मिलता है तो ये रीजन पूरा गोटे आम कहीपर एनर्जी जोटा कि आम सरप्लस रीजन जोटा से मैंने एनर्जी आमको सप्लाई करती इन टर्म्स ऑफ व्हाट आम जो कहे कि नेचुरल रिसोर्सेस कथा कहे नेचुरल गैस कथा कहे ऑयल कथा कहे जहाँ भी गल्फ ऑफ ओमान जोटा रही ये हूँ आम कह अरेबियन सी रोटे छोटिया पार्ट आम कहीपर गल्फ ऑफ ओमान रही तो ओबियसली ओमान ना यहाँ नेमिंग कर तो ये पर जदि आम देखा ये रोचे गल्फ ऑफ ओमान देखिपारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रही एंड गल्फ ऑफ पर्शियन रही अच्छा आपर आम आसवा एपटू जब आसवा गल्फ ऑफ अडेन रही एंड ये जो रीजन रही गल्फ ऑफ अडेन एंड दिस रीजन एमेन पाखे आम देखिपर दैट इज सोकोत्रा आइलैंड ये जो सोकोत्रा आइलैंड रही ये रीजन काफी बर्तमान न्यूज रही कहीं न्यूज रही बिकज ऑफ पायरेसी आई होप किसी दिन तले गोटे सर्ट्स बनई आपर कि 12 रु अधिक जन आम कह जोटा कि आमर जो मर्चेंट नेवी रही जो मैंने आम कह राइट से मर्चेंट नेवी जो मैंने काम करते एम्प्लॉइज मैंने कथा कही जातु जो आम कह तो से मैंने कौन थे एम को 2-3टा जहाज को से बर्तमान कैप्चर करके रखी कौ मैंने जो आमको आम कहे पायरेट्स ऑफ हुम सोमालिया से पायरेट्स ऑफ कैरिबियन नुह जो मूवी थी पायरेट्स ऑफ कैरिबियन बट हियर पायरेट्स ऑफ व्हाट सोमालियन से पायरेसी ये रीजन रे हमको पायरेसी काफ़ी होता है एंड दिस मंथ आम जो कह इन द मंथ ऑफ अगस्त एटलिस्ट 2 शिप्स वेयर कैप्चर्ड फ्रॉम दिस रीजन बाको पायरेसी मैंने जो मैंने हथियार नहीं आसती एंड ए सी रे हाई सी रे से मैंने कैप्चर करके लुटपाट करती ये रीजन रे काफी एम न्यूज रही दैट मीन्स जो सकोत्रा आइलैंड रही जोटा कि एमएन पार्ट आम कह ये बर्तमान न्यूज अच्छी बा ये रीजन रे आम कह जो सकोत्रा आइलैंड ये आखपाख रीजन रे बहुत ही ज्यादा पायरेसी होता है आम कहीपर जमी आम गुजरात कोस्ट एपटे रही तो गुजरात कोस्ट गोटे सिप बाहर एंड एमती जाकि ठीक यपटे ये कौन गल्फ ऑफ एडेन देखिए रेड सी होगी सुएज केनाल होपटे आम सुएज केनाल होगी मेडिटेरेनियन सी देन से अमेरिका को जापरे बा यूरोप कौन कंट्री को सी जापर सो दिस इज हाउ आम कहीपर तो यहाँ गल्फ ऑफ अकाबा रही दिस इज गल्फ ऑफ सुएज रही ये रही सुएज केनाल आम कहीपर एंड हियर इज रेड सी यहाँ हूँ रेड सी एंड दिस इज गल्फ ऑफ अडेन आम कहीपर तो वेस्ट एशिया काफी इंपोर्टेंट फिगर आम जोड़ के आमको देखा पड़ो जो मैपिंग व्हेन इट कम्स टू द व्हाट मैपिंग ये काफी इंपोर्टेंट होता है ये काफी इंपोर्टेंट होता है अगेन कहीदे ये सुएज रही गल्फ ऑफ सुएज यहाँ हूँ रेड सी गोटे पार्ट हूँ गल्फ ऑफ सुएज आउ गोटे पार्ट हूँ गल्फ ऑफ अकाबा मझे ये जो ट्रायंगल शेप रही है हूँ सिनाई पेनिनसुला एंड दिस रीजन इज इज्राइल इज्राइल ये छोटिया पार्टा ये देखिए गोटे अच्छी गाजा स्ट्रिप बोली अच्छी आपको आम काफी डिटेल डिस्कस करें आगुरी जो मुझे वेस्ट एशिया डिस्कस करी मैपिंग सीरीज रे जो मैंने मैपिंग सीरीज को देखी ना से जो प्लेलिस्ट रही है पूरा सीरीज टाक देखीदे आइडिया आसीज जहाँ भी हो तो ये रेड सी देखिए आम काफी सालिनिटी होता है रेड सी सालिनिटी समस्त हमें जाने कि वन ऑफ द मोस्ट हाइपर सालाइन मतलब हाइपर सालाइन तो आम कहबानी वन ऑफ द मोस्ट सालाइन बा सल्टिएस्ट वाटर बॉडी आम कह वन ऑफ द मोस्ट सल्टिएस्ट वाटर बॉडी बिकज ऑफ द व्हाट सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रही फ्रेश वाटर आड हो पारुनी एवापोरेशन अधिक होची सो दीज आर द रीजन्स आम कह जो ये आमको देखा जाए जहाँ भी हो तो गल्फ ऑफ अडेन रही ये कौन रही गल्फ ऑफ अडेन रही तो ये सब रीजन को देखा क्या आमर टार्गेट कौन इंडियन ओशन को मैपिंग करके देखा वेस्ट एशिया ऑलरेडी आम कर सारी तेणु वेस्ट एशिया उपर मोर फोकस ना मोर फोकस रहा इंडियन ओशन मैपिंग उपर मोर फोकस क्या दीज आर द व्हाट माइनर वाटर बॉडीज आम कह दे आर द मार्जिनाल वाटर बॉडीज कहार इंडियन ओशन रो मत देखा पड़ू जहाँ भी एवं आसवा जो आम इंडियन ओशन को देखा ये तो देखा पड़नी तो बेटर आम यहाँ को देखा आमको जना पड़ ये जो गोटे ये जो तुम देखिपर ये जो लाइनटा खिंचाई ये लाइनटा कौन दैट मीन्स एति हूँ आमर इंडियन ओशन ताली या तलटा कौन यहाँ हूँ आम कह व्हाट साउदर्न ओशन ताको आम कौन कह साउदर्न ओशन बोली कह दैट मीन्स आम जी देखा ये जो तल पार्टा दैट वुड बी साउदर्न ओशन रो पार्ट सो इंडियन ओशन रो पार्ट आम देखी फ्रॉम हियर दिस इज द इंडियन ओशन तो ये आम देखिए
कौन रही आमर केप ऑफ गुड होप रही तो केप ऑफ गुड होप पूरा सीधा 90 डिग्री आम देखी एंड से कह ऑस्ट्रेलिया देखी ये पार्टा हूँ इंडियन ओशन पार्ट देन तल जो पार्टा रही एपटे आटलांटिक ओशन सेपटे पैसिफिक ओशन और तले जो पार्टा रही दैट वुड बी सदर्न ओशन पार्ट दैट वुड बी पार्ट ऑफ व्हाट सदर्न ओशन ये तल जो पार्टा रही ये जो ब्लू कलर देखुं दिस इज द पार्ट ऑफ सदर्न ओशन यहाँ हूँ आम सदर्न ओशन पार्ट राइट से कौन हो सदर्न ओशन पार्ट ना ये आम गोटे गोटे देखा ये रीजन तो आम देखी हियर इज बे ऑफ बेंगल रही अरेबियन सी रही गल्फ ऑफ ओमान रही गल्फ ऑफ पर्शियन रही रेड सी रही गल्फ ऑफ आडेन रही राइट ये सब आम देखा दिस इज लार्ज तो या भितर बहुत छोट छोट आइलैंड रही तो आइलैंड गुड़ा आम टिके देखीदे जो आइलैंड एंड स्मॉल स्मॉल कंट्रीज रही तो इंडियन ओशन टी आम कंट्रीज गुड़ा को देखीदे जो स्मॉल स्मॉल कंट्रीज रही है काफी इंपोर्टेंट होता है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट आम कह आमर श्रीलंका रही जोटा कि गोटे नेबर कंट्री रही श्रीलंका तो फास्ट कंट्री जदि आम कह श्रीलंका रही मालदीव रही ये भी गोटे कंट्री आम कह मालदीव रही तो ये सब आम कह इंपोर्टेंट तो श्रीलंका मालदीव कथा नहीं जानतु ये इंडियन ओशन भितर रही सेशल कथा नहीं जानतु ये गोटे छोटिया देश आप देखिपारे बहुत ब्यूटीफुल बीचेस थाए एंड जमती कहते कि मालदीव एंड सेशल्स दे आर सेम काइंड ऑफ वाइब आपन को देबे एंड दिस आर द व्हाट इको टूरिज्म पाई काफी फेमस हम कहबा एंड हियर इज मॉरिशस मते हम कहि परिबा तो मॉरिशस मते रही एटा मते काफी इंपोर्टेंट हम कहबा ये बहुत टाइम न्यूज रे था एंड हियर इज कमोरोस ये मते गोटे छोटिया कंट्रीटा रही मेडागास कथा नहीं जानतु दैट मीन्स केतेटा कंट्री जदि कहीं पछारे तो ये देखिए कंट्रीज माने कि सेशल्स कथा नहीं जानतु ये गोटे स्मॉल कंट्री रही कमोरोस रही मेडागास्कर रही मेडागास्कर दुनिया सब हाईएस्ट रिचेस्ट बायोडायवर्सिटी दुनिया जदि कौटी देखा जाए से हूँ मेडागास्कर दुनिया रिचेस्ट बायोडायवर्सिटी हूँ कौटी मेडागास्कर देखा जाए एंड दिस मॉरिशस मते काफी फेमस आम कहि परिबा एंड मॉरिशस तले रही रियूनियन आइलैंड जोटा कि फ्रांस अंडर रही आम कह रियूनियन आइलैंड जहाँ भी हो यूपीएससी बहुत थर पचारि आम कह ये रीजन को लेकिन काफी सारा क्वेश्चंस आसी देखा जमी डायगो गार्सिया कथा नहीं जातु राइट ताको आम डिस्कस करवा डायगो गार्सिया पाखु जावा आम एंड दिस सकोत्रा जोटा आम यहाँ गोटे छोटिया आइलैंड रही सकोत्रा जोटा कि एमेन रो पार्ट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट एमेन आम कह सकोत्रा ये रीजन एबे आम डिस्कस करते सकोत्रा दैट आइलैंड इज वेरी फेमस कहीं से आख पाखे कौन होता है पायरेसी बहुत होता है तो छोट छोट कंट्री जोटा मुझे कहली मॉरिशस कथा नहीं जानतु तो मॉरिशस को किए रूल करते जदि आम कह समस्त तो पढ़ी तो मॉरिशस को किए फ्रेंच मैंने रूल करते एंड एटी रही ब्रिटिश टेरिटरी रही मॉरिशस जोटा कि जहाँ क्लेम करे जमी आम कहे डायगो गार्सिया कथा कहे आम क्या कथा कहे डायगो गार्सिया कथा कहे नहीं इंटरनेशनल कोर्ट को केस जाइला जो थे कौन द फेवर दैट मीन द जजमेंट केम इन फेवर ऑफ मॉरिशस आम देखिपर आगे डिस्कस करवा जहाँ भी हो तो स्मॉल स्मॉल कंट्रीज जब इंडियन ओशन में कहि सो दिस इज मालदीव कथा नहीं जानतु मॉरिशस कथा नहीं जानतु सेशल्स कथा नहीं जानतु कमोरोस कथा नहीं जानतु मेडागास्कर जोटा कि बायोडायवर्सिटी काफी फेमस आम देखले दीज आर द इंपोर्टेंस आम कह कंट्रीज कहवा सेमती अपार्ट फ्रॉम दैट छोट छोट आइलैंड रही जमीक ये लिखाई कुक आइलैंड ये कुक आइलैंड कहार ऑस्ट्रेलिया अंडर रही दिस इज व्हाट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहवा एंड अंडमान निकोबार समस्ते जानते इट्स अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट इंडियन टेरिटरी जदि हम देखा सो दीज आर द इंपोर्टेंट टेरिटरीज आम कहीपर डिफरेंट कंट्रीज रही ऑस्ट्रेलिया ये ऑस्ट्रेलिया रखी कारगुलैंड आइलैंड जोटा कि फ्रांस अंडर अच्छी यहाँ आम देखा ऑस्ट्रेलिया अंडर रही ये आमस्टरडाम फ्रांस अंडर रही बहुत गुड़ा आइलैंड छोट छोट आइलैंड अच्छी जोटा कि फ्रांस यूएसए ऑस्ट्रेलिया एमाने एबी भी आम कह टेरिटरी रही भितर कोठी ना कोठी इंडियन ओशन रही जहाँ भी हो दीज आर द व्हाट डिफरेंट आइलैंड्स कथा कहले एंड छोट छोट कंट्री कथा कहले देन एम टिके डिटेल को आम जा जिते एम डिटेल्स को आम जा तो अच्छा से डिटेल को जा पूर्व टिके देखी दियो कि इंडियन ओशन टा तार बेसटा केमती देखा जाए दैट मीन्स इंडियन ओशन रो बेस केमती देखा जाए देख ना ये को देख टिके ये बेस कह दिस इज द व्हाट बेसमेंट जहाँ को आम कह फ्लोर ऑफ इंडियन ओशन तो इंडियन ओशन रो फ्लोर को जदि आम देखा दिस इज हाउ द इंडियन ओशन फ्लोर एमती ही देखा आमको राइट ये हूँ कौन ना मिड ओशनिक रिच जहाँ को आम कौन कह दीज आर व्हाट मिड ओशनिक रिच ये सब कौन रही मिड ओशनिक रिच एंड हियर इज मिड ओशनिक रिच जहाँ को 90 डिग्री रिच बोली कहुए दिस इज द लंगेस्ट रिच ऑफ इंडियन ओशन आम कह ये जो 90 डिग्री रिच देखुच राइट एटा हूँ 90 डिग्री रिच इंडियन ओशन देखा दिस साइड इज सबडक्शन जोन रही जोटा कह दिस वन इज व्हाट सबडक्शन जोन
जो सुंडाट रेंज वगैरह रही तो दिस एरिया इज व्हाट सबडक्शन जोन आम कहबा। तो आई होप एटा बुझा पड़ता समस्त को दिस इज व्हाट सबडक्शन जोन आम देखा। ताले ये देखि पारबे ए सब होची बेसिन रही दिस इज डीप सी प्लेन एगुड़ा प्लेन रही डीप सी प्लेन रही दिस इज प्लेन एरिया डीप सी प्लेन एरिया मध्य आम कहबा। तो ये जदि आम देखा दिस इज सैटेलाइट इमेज जो देखिपर तो टोपोग्राफी कथा आम जदि कहबा द बेसमेंट कथा जदि आम कहबा द फ्लोर ऑफ इंडियन ओशन केमती देखा इट वुड बी लाइक दिस दीज आर द व्हाट डाइवर्जेंट बाउंड्रीज मध्य रही में रिचेस मध्य रही एथरे रिच मध्य इंडियन ओशन रे बहुत सारा रिचेस मध्य रही। तो ताकू भी आम देखा क्या आर जदि डिटेल्स को जीवे ना और बढ़िया 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 फैक्ट्स अच्छी जमती कि मुझे किसी डिटेल्स कहि जोटा कि लेखिने बहुत बढ़िया रही कहि। तो ये मुझे डिटेल्स कहि फॉर एग्जांपल्स इफ आई कम्स टू सम ऑफ द इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन ओशन सम ऑफ द इंडियन जो इंपोर्टेंट पार्ट भितर मुझे कहि एठी रही ट्रेंचेस को मुझे जी ट्रेंचेस को जोटि कि हम कह चागोस ट्रेंच कथा नहीं जा भेमा ट्रेंच कथा नहीं जा दिस इज वेरी। तो इंडियन ओशन रे ट्रेंचेस जोटा रही हमें जमती आम एपट को जब आसवा जाभा ट्रेंच ये रही यहाँ रही कौन आम जाभा ट्रेंच कथा नहीं जा। तो इंडियन ओशन रे साधारणतः आम जाने कि जाभा ट्रेंच तो ईस्ट रही बट ता पूर्व चागोस जो रही आम कह जोटा मुझे कि चागोस आर्किपेलागो डायग गार्सिया रही गोटे छोटिया आइलैंड रही जोटा कि आम कह यूएस नावल बेस रही राइट। तो दैट मीन्स भेमा ट्रेंच कथा नहीं ये गोटे ट्रेंच ये गोटे ट्रेंच ये गोटे ट्रेंच ताले इंडियन ओशन रे तीनटा ट्रेंच अच्छे गोटे हूँ भेमा ट्रेंच गोटे हूँ चागोस ट्रेंच गोटे हूँ आम कहवा ओबियसली जाभा ट्रेंच होची बिकॉज हियर इज द सबडक्शन एटी कौन इंडियन ओशन इज सबडक्टिंग बिलो द व्हाट यूरासियन प्लेट आम तले सबडक्ट करुछि जो इंडोनेशिया रे सुनामी आसीथिला 2004। तो 2004 जी आम देखा दिस इज बिकॉज ऑफ द सबडक्शन जो बर्मा प्लेट अच्छी द बर्मा प्लेट वाज अपलिफ्टेड बिकॉज ऑफ द सबडक्शन ऑफ द इंडियन ओशन प्लेट बा जहाँ को कहू इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोली कही था कौन कही था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोली आम ताकू कही था। अभय पचारुची कि वाई इंडियन ओशन मूव्स सो फास्ट देखो सो फास्ट तो बिल्कुल भी नहीं आज कंपेयर टू से कहूँ आज कंपेयर टू अदर प्लेट्स देखो रीजन इज दैट मु कहबी कि जो इंडियन ओशन देखुछ दीज आर द डिफरेंट सेटा डिपेंड करे कि रिच पुश ऊपर डिपेंड करे सेटा जो आम कहचे फास्ट बा स्लो कथा जोटा भी रही जो भी प्लेट कथा नहीं जानतु दैट इज डिपेंड अपन द रिच पुश को रीजन एंड द कन्वेक्टिव करेन्ट को नहीं रही सेटा दिस इज ए केबे भी कंटिन्यूटी मेंटेन न थाए बा आम कौन सी प्लेट रो आम कहबानी कि थ्रू आउट द जियोलॉजिकल स्केल रे देखिबा कि सेम स्पीड रे मूव करूची सेम ओरिएंटेशन रे मूव करूची सेमती किसी न थाए तार डिप तार मतलब आम कहबा जो इंपैक्टा बा तार जो स्पीडटा केते सेंटीमीटर से मूव करूची दैट विल डिपेंड अपन द रीच पुश एंड द रीच पुश विल बी अल्टीमेटली जदि मु कहबी दैट वुड बी डिपेंड बिकॉज ऑफ द व्हाट थर्मल कन्वेक्टिव करंट दैट वाज गिवन बाय ऑथर होल्म that was given by what author Holm that means that thermal जो convective current रही से current कोठी केतले strong कोठी weak होची सेटा भी किछि कही कहि परिबे नाही। तो as of now आरो जति हम कहि परिबा तनु ये सब जिंस कोठी ना कोठी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेठी लिंक होई कि अछि कि हमरा व्हाट हम कहबा जो लाभार सर्कुलेशन कथा नहीं जानतु थर्मल कन्वेक्टिव करेंट कथा नहीं जानतु मिड ओशनिक रिच कथा नहीं जानतु रिच पुश कथा नहीं जानतु तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे आर लिंक टू दैट पार्ट जदि कहबा जोटा अभय मते पचारुचंती कि सर एटा काहे कि थाए सो दिस इज द रीजन जोटा मु तुमको कहितली नाउ दिस प्लेट जदि हम कहबा इज इट सबडक्शन करिके एठी ट्रेंच सब फॉर्मेशन करूची लाइक द जोटा मु कहली कि चागोस ट्रेंच कथा नहीं जाओ फेमार ट्रेंच कथा नहीं जाओ दीज आर देयर ये होची हम कहबा ना अपार्ट फ्रॉम दैट जोटा मु कहली ये गोटे क्वेश्चन पचारे कि 90 डिग्री रीच ये जो 90 डिग्री रीच टा रही दिस इज द लॉन्गेस्ट रीच ऑफ इंडियन ओशन ये होची लॉन्गेस्ट रीच ऑफ इंडियन ओशन एंड प्रोबब्ली देखो यार बहुत गुड़ा हाइपोथेटिकल थाए हाइपोथेसिस मध्य थाए कि दिस इज द एक्सटेंशन द 90 डिग्री रीच जार एक्सटेंशन पार्ट होची कि हम कहबा अंडमान एंड निकोबार ग्रुप मध्य हम ताकू कहि परिबा कि व्हाट अंडमान निकोबार ग्रुप तो ये जो अंडमान निकोबार ग्रुप तुम देखि पारछो इटसेल्फ ए रनिंग चेन ऑफ पूर्वांचल दैट मीन्स हम कहबा हिमालय एमति रही पूर्वांचल रही और तार एक्सटेंशन पार्ट होची कि अंडमान निकोबार हम कहि परिबा एठी पेगुयमा अराकायमा जो माउंटेन रही जोटा कि बर्मार तार एक्सटेंशन पार्ट बोली कहुचे बट इनडायरेक्टली आम कोठी ना कोठी ताकू लिंक करि परिबा दिस 90 डिग्री रीच द लॉन्गेस्ट रीच ऑफ इंडियन ओशन आपको मध्य पचारि थाए राइट दिस इज आल्सो अनदर पार्ट ना कम्स टू द बहुत सारा फ्रैक्चर जोन थाए एंड द मेजर
फ्रैक्चर जोन होची वेन फ्रैक्चर जोन दिस इज वेरी इंपोर्टेंट आम कहबा वेन फ्रैक्चर जोन ये जो वेन फ्रैक्चर जोन जति मु कहबी दिस इज वेरी इंपोर्टेंट वेन फ्रैक्चर जोन जो वेन फ्रैक्चर जोन जितने वेन इट कम्स टू द वेन फ्रैक्चर जोन एंड द कार्लसबर्ग रीच ये काफी पचारती ये आम कहीपर जो कार्लसबर्ग रीच एंड वेन फ्रैक्चर जोन यहाँ साधारणतः पचार जाए कौटी प्रिलिम्स रे पचार था जो मैंने जियोलॉजी स्टूडेंट थे जियोग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट थे से मैंने बेटर कनेक्ट करें काफी दरकार होता है तो मु कहबी ये जो फ्रैक्चर जोन कथा मु लास्ट टाइम मध्य कही जिते मुझे पैसिफिक ओशन पढ़ाई से कही फ्रैक्चर जोन तो फ्रैक्चर जोन को कौन कह जाए जिते आम कॉन्टिनेंट कौन होता है मैं इन दैट मीन्स मु कहबी ओवर द कॉन्टिनेंट व्हेन द बोथ द प्लेट्स मूव्स लाइक दिस दैट मीन्स स्लिपिंग पास ईच अदर जिते कॉन्टिनेंट आम देखुचे when both the plates are what slipping past each other like this जाको हमें कोचे what transform boundary बोली कोचे and the conservative zone बोली कोचे and what it's a conservative zone बोली कोचे but same जिनसो जदी sea floor रे होची both sea floor रे कोन सेठी ताऊ continental plate रहबनी सेठी कोन रहबो oceanic plate रहबो that means आमे कहबा ए बेसमेंट रे जति आमे कहबा सी फ्लोर रे जति आमे कहबा when the both plates are moving like this slipping past each other ताको आमे को फ्रैक्चर जोन बोली कहथौ जेमिति एठी लिखा आइछि तमको फ्रैक्चर जोन्स द वेन फ्रैक्चर जोन बोली कहचे and reeds are what reeds are simple they are the what form they are the uplifted part they are formed because of the volcanic eruption जो होता है को प्रकार होता है ना सर फीजर काइंड ऑफ एरप्शन होता है फीजर टाइप ऑफ एरप्शन होता है विस्कोसिटी बहुत कम थाए बिकॉज ऑफ द व्हाट कहीं ये अधिक होता है बिकॉज प्लेट रो आम कहबा थिकनेस बहुत कम होता है पतला होता है ब्रेक करिया पे इजी होता है एंड दैट इज व्हाई तो ये रीजन रे हमको बहुत सारा एमती तुमको रिचेस देखा तो गोटे गोटे रिचेस जदि आम पढ़ा बहुत सारा रिच हमको ये देखा तेणु गोटे गोटे रिच को आम जावा ना तो मुझे कहली ट्रेन्स ये जाभा ट्रेन्स देखा देयर वुड बी चागोस ट्रेन्स देखा देयर वुड बी भेमा ट्रेन्स देखा कार्लसबर्ग रिच देखा वेन फ्रैक्चर जोन्स ये तुमको देखा दीज आर द व्हाट आम जो कहे कि फ्लोर ऑफ इंडियन ओशन को जो देखुचे तो ये हमको फ्रैक्चर जोन देखा ये कौन फ्रैक्चर जोन देखा हियर इज व्हाट फ्रैक्चर जोन देखा तो फ्रैक्चर जोन्स देखा एंड रिचेस देखा एंड कौन रिचेस देखा इनक्लूडिंग किसी सबडक्शन पार्ट भी आम देखीचे तो ये फ्रैक्चर जोन अच्छी ये फ्रैक्चर जोन्स अच्छी तो फ्रैक्चर जोन बहुत गुड़ा जदि आम देखा बहुत गुड़ा फ्रैक्चर जोन्स रही राइट आई होप समस्त को जना पड़ो नाउ ताले ये जो रही आम कह बहुत छोट छोट कंट्री गुड़ा जोटा मुझे डायगो गार्सिया कथा कहती ये जो डायगो गार्सिया जोटा कि चागोस आइलैंड रही तार गोटे छोटिया पार्ट हो डियागो तो ये जो डियागो रही आम कह जोटा कि ब्रिटिश टेरिटरी ब्रिटिश जहाँ कौन करके कैप्चर करके रखी क्या मरीशस टू एंड पर या बिकी दिए क्या यूएसए को बिकी दिए जो थे कि आम कहीपर मुझे देखा जस्ट ए मिनिट यहाँ देखो दिस इज व्हाट डियागो गार्सिया ये जो डियागो गार्सिया रही मझीरे रही आम कह चागोस रही जोटा कि मुझे देखिए बेटर रहिबो हियर इज व्हाट ब्रिटिश टेरिटरी जोटा आम रही जहाँ आम चागोस बोली कहूँ ये जो चागोस रही चागोस आर्किपेलागो आम चागोस आइलैंड कही से गोटे पार्ट रही तुम कौन चागोस आइलैंड रही ये जो चागोस आइलैंड जोटा कि एक्चुअली यहाँ कहार पार्ट था दैट वाज द पार्ट ऑफ व्हाट मरीशस आम कह ब्रिटिश नहीं जीवो ब्रिटिश जबरदस्त नहीं जीवो एंड ताकू से बिकिदेव यूएस को बिकिदेव क्या चागोस को तो चागोस गोटे छोटिया आइलैंड रही जहाँ कहे डायगो गार्सिया कथा आम कहे ये जो डायगो गार्सिया जोटा रही चागोस जोटा कि ब्रिटिश टेरिटरी ये जो यूएसए को बिकी दिए ना से कहवा बर्तमान कौन कर आम कहवा ये जो मरीशस रही मरीशस जाकि इंटरनेशनल कोर्ट कंप्लेन करे कि ये जो डायगो गार्सिया एंड जो चागोस जो ग्रुप ऑफ आइलैंड रही है आमर पार्ट ताको ब्रिटिश जबरदस्त आमठू नहीं जाइए से कहीपर ब्रिटिश रूल टाइम रे तो सेटा आज आमको फेरे दि जाऊ बट ये जो इंटरनेशनल कोर्ट कौन करती इन द फेवर ऑफ आम कह मरीशस फेवर जो भर्डिक आसे तो बाद से कौन हुए ना आमको बर्तमान से ट्रांसफर करने कथा उठू कि ब्रिटिश वेदर ब्रिटिश विल ट्रांसफर दिस पार्ट ऑफ डायगो गार्सिया एंड आम कह चागोस आइलैंड टू मरीशस और यूएसए से राजनीति कहीं यूएसए से इंडियन ओशन गोटे बहुत बड़ा नावाल बेस करके रखी यूएसए खाली ये नावाल बेस करके रखनी जीवटी जो गोटे छोटिया कंट्रीटा रही है हॉर्न ऑफ आफ्रिका पाखे ये तार गोटे नावाल बेस करके रखी तो बेसिकली जब आम कहीपर तो यूएसए प्रेजेंस रही ये रीजन रे जब देखा यूएसए प्रेजेंस रही सेमती जदि मुझे कहबी जो ब्रिटिश टेरिटोरी ये लिखी यूएसए प्रेजेंस रही तो ये हूँ इंडियन ओशन को जो आम देखुचे देन वी विल कम्स टू द व्हाट इंडियन ओशन रे टिके करेन्ट्स को आम देखा
देखो इंडियन ओशन रे जदि मु करेंट्स कथा कहबी ना इंडियन ओशन रे करेंट कथा जदि मु कहबी तो इंडियन ओशन रे जेमते कि सीजनल देखा जाए करेंट्स देखा जाए फॉर एग्जांपल्स जदि मु कहबी कि ऑब्वियसली हम देखबा इक्वेटोरियल तो एठी रहबो हमर कोन इक्वेटोरियल करंट रहबो दिस वुड बी व्हाट इक्वेटोरियल वार्म करंट रहबो एटा कोन रहबो ना इक्वेटोरियल वार्म करंट रहबो इक्वेटोरियल वार्म करंट आको हम कोन कहबा इट वुड बी व्हाट इंडियन ओशन इक्वेटोरियल वार्म करंट इट वुड बी व्हाट इक्वेटोरियल वार्म करंट रहबो सेटा तमरो नॉर्थ रे गोटे रहबो साउथ रे गोटे रहबो दिस वुड बी एठी केसले एठी मोजाम्बिक कोन एठी मोजाम्बिक करंट हिजबो एठी केसले कोन मोजाम्बिक करंट हिजबो आउ टिके तळको असले एगुलास हिजबो एठी कोन हिजबो एठी एगुलास करंट हिजबो आउ टिके तळको असले कोन हिजबो सेठी एगुलास करंट हिजबो एंड दिस साइड एठी रहबो तमरो सोमालियन करंट एठी कोन रहबो सोमालियन करंट एठी कोन देखा जबो हमकु सोमालियन करंट देखा जबो दिस रीजन विल बी सोमालियन करंट हमकु देखा जबो राइट तापरे हमकु कोन देखा जबो सोमालियन करंट देखा जबो देन वी विल हैव व्हाट सोमालियन करंट देखा जबो तो ये आकु ये जो करंट है जोटा मु ड्रा करूची दिस इज साउथ वेस्ट मॉनसूनल वार्म करंट एटा होची कोन साउथ वेस्ट मॉनसूनल आमे कहि परिबा वार्म करंट एटा होची साउथ वेस्ट मॉनसूनल वार्म करंट एटा होची साउथ वेस्ट मॉनसूनल वार्म करंट हम देखिबा बट ए रीजन रे जेतला आमे कहूचे आकु कहूचे सोमालियन करंट आकु कोन कहूचे एटा तमरो साधारणतः कोल्ड करंट थाए साधारणतः एटा कोन हेते सोमालियन कोल्ड करंट हेताए काहे कि सोमालियन कोल्ड करंट हेताए ना सोमालियन कोल्ड करंट जो ए रीजन रे हम देखुचे दिस इज बिकॉज ऑफ अपवेलिंग बिकॉज ऑफ व्हाट हम कहिबा बिकॉज ऑफ अपवेलिंग बिकॉज ऑफ व्हाट स्ट्रांग विंड बा सोमालियन जेट आ ये अपवेलिंग काहे कि हेताए बिकॉज ऑफ सोमालियन जेट because of what Somalian jet the strong Somalian jet जो को कौन होता है अपवेलिंग होता है and a seasonal cold current this is not perpetual cold current बाकी हम देखिबा during the monsoon it is south west warm current देखा जिवो और जेमति monsoon खत्म हे जिवो जेमति हमें नॉर्थ ईस्ट monsoon आसीबो सेतर पुनी विंड र पैटर्न चेंज हवा सहित हम कहबा एठी ओशन र करंट मध्ये पैटर्न मध्ये चेंज हे जिवो and that time it will be what again हम कहबा करंट सिस्टम ता चेंज हे कि कोन हे जिवो ना नॉर्थ ईस्ट सेतर कोन हे जिवो नॉर्थ ईस्ट वार्म करंट सेतर कोन हे जिवो नॉर्थ ईस्ट हम कहबा सेतर नॉर्थ ईस्ट वार्म करंट हे जिवो कोन हे जिवो हम कहबा नॉर्थ ईस्ट वार्म करंट हे जिवो दैट वुड बी व्हाट नॉर्थ ईस्ट वार्म करंट मतलब विंड र डायरेक्शन चेंज हवा सहित करंट रो डायरेक्शन मध्ये चेंज हेथाय एंड सेथि पे यूपीएससी क्वेश्चन पचारथिले कि यूपीएससी कहिथिले कि दुनिया रे एमती को वाटर बॉडी अछि जो वाटर बॉडी रे विंड पैटर्न बाय विंड रो चित्र डायरेक्शन बा ओरिएंटेशन चेंज हेथाय ओशन करंट मध्ये सेही अनुसार कोन हेथाय चेंज हेथाय तो सेटा होची कोन हमरो इंडियन ओशन सेटा होची कोन हमरो इंडियन ओशन जेमिति हमरो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड आसी जिवो सेतरो कोन हिजबो पुनी एछि जो करंट सिस्टम अछि ये करंट एमती फ्लो करिवा स्टार्ट करिवो राइट तो दैट मींस रिवर्सल ऑफ आमे कहबो ओशियनिक करंट एठी देखा जिवो हियर इट वुड बी मोजाम्बिक करंट एठी कोन देखा जिवो आकू मोजाम्बिक करंट बोली कहबा तळे आकू आघुलास करंट बोली कहबा अच्छा एपटे हमकू कोल्ड आमे देखा जिवो तळे कोन देखा जिवो ये पूरा डाउन को जदि मु आसीबा एठी देखा जिवो हमकू कोन वेस्ट विंड ड्रिफ्ट एटा कोल्ड करंट एठी कोन रहिछि हम कहबा कोल्ड करंट एठी कोन रहिछि कोल्ड करंट देखा जिवो जार ना होछि वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जार ना होछि कोन वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जार ना होछि कोन वेस्ट विंड ड्रिफ्ट तळे हमको पूरा ई तळे गोटे कोल्ड करंट जाउछि जार ना होछि वेस्ट विंड ड्रिफ्ट एंड ऑस्ट्रेलिया पाखरे जति हम देखिबा कोल्ड ऑस्ट्रेलियन वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट देखा जिवो तो ये ऑस्ट्रेलिया पाखरे कोन देखा जिवो हम कहबा कि वेस्ट ऑसिस लिखि दउछि कोल्ड करंट तो एठी देखा जिवो वेस्ट ऑसिस कोल्ड करंट देखा जिवो राइट ये होछि हमरो इंडियन ओशन रे जदि हमें करंट सिस्टम को देखिबा एठी कोल्ड करंट देखा जिवो एठी कोल्ड करंट देखा जिवो एठी कोल्ड करंट देखा जिवो दीज आर द कोल्ड करंट्स आर देयर आउ जदि वार्म करंट मु कहिबी सो हियर वुड बी बोथ साउथ इक्वेटोरियल वार्म करंट नॉर्थ इक्वेटोरियल वार्म करंट आउ गोटे काउंटर देखा जिवो आउ गोटे कोन काउंटर इक्वेटोरियल वार्म करंट मते देखा जिवो आउ गोटे काउंटर इक्वेटोरियल वार्म करंट आउ एठी देखा जिवो साउथ वेस्ट मॉनसूनल वार्म करंट नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनल वार्म करंट देखा जिवो सोमालियन कोल्ड करंट मोजाम्बिक वार्म करंट आघुलास वार्म करंट तळे रहबो आघुलास वार्म करंट सो दीज आर द ओशन करंट देखबा इंडियन ओशन रे जोडा मु एठी मध्ये देखिया पिन चेष्टा करबी एंड हियर इज देखंतु वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट कथा नै जानतु आघुलास करंट एठी देखा जिवो मोजाम्बिक एठी टिके एटा को डायग्राम टा एमती अछि बट डोंट वरी तो एठी देखि परिबे
दिस इज व्हाट नॉर्थ ईस्ट जेतरा हम कहबा नॉर्थ ईस्ट मानसून आसुची द करेंट पैटर्न टा एमती रहउची करेंट पैटर्न टा एमती रहबो बट जेतरा साउथ वेस्ट रहबो द करेंट पैटर्न टा एमती जिवो तो करेंट पैटर्न टा सेतरा कोन हिजबो चेंज हिजबो सो ये जो करेंट पैटर्न हम देखुचे ड्यूरिंग द नॉर्थ ईस्ट मानसून टाइम रो ये जो डायग्राम टा देखुचो एटा नॉर्थ ईस्ट मानसून जेतेबेले होची सेतेबेलर डायग्राम दिस इज व्हाट ये सेही टाइम रो डायग्राम बा सेतेबेले हम कहबा ठीक अच्छे से आम कह कौटा इंडिया रंग मैप हो जाइए कौटा अच्छा यही पार्टा कौच के यहीटा ना ठीक अच्छे यहाँ को करेक्ट करदे आम कहनी अच्छा यहीटा नहीं कि हाँ ये सब बड़े गोटे दिक्कत हो ठीक अच्छे यहाँ को करेक्ट करद कहनी यहीटा को देखी दियो डोंट वरी यहीटा को देखी दियो किसी नहीं यहाँ को देखी दियो है ठीक अच्छे यहाँ को देखी दियो डन यहाँ को देखी दियो किसी नहीं ठीक अच्छे यहाँ को देखी दिया तो यहाँ को आम कहीपर तो यहाँ ना ये लार्ज मैप मुझे ध्यान दे पारनी कह नहीं तो लार्जली जदि हम देखा दैट मीन्स ओशन करेंट जिते मुझे कहूली कि ओशन करेंट यहाँ हूँ तुमको व्हाट नॉर्थ ईस्ट मानसून टाइम हमको ओशन करेंट एमती देखा बट जिते साउथ वेस्ट मानसून आसीज से देखा विंड पैटर्न पुणी चेंज हो विंड पैटर्न टा से पुणी चेंज हो ये जो आरो मार्क रही है उल्टा हो दैट वुड बी लाइक दिस केतेबेले आम कहीपर इट विल बी लाइक दिस इट विल बी लाइक दिस केते हम ना जिते साउथ वेस्ट मॉनसूनल वार्म करेंट आसो कौन आसो साउथ वेस्ट मॉनसूनल वार्म करेंट कहीं ये जो आरो मार्क गोटा पड़ी एटा नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनल वार्म करेंट पड़ी बट से आम कह विथ द चेंज ऑफ आम कह सीजन विथ द चेंज ऑफ आम कह व्हाट जदि आम कह विंड पैटर्न इंडियन ओशन रे करेंट सिस्टम चेंज होता है एंड दैट इज व्हाई जदि आम कह थैंक यू विशाल राइट तो सहीटा आम जदि कहीपर ठीक अच्छे तो सहीटा को आम कह सो बिकज ऑफ व्हाट तेणुक विंड एंड करेंट भितर जी रिलेशन देखो इंडियन ओशन इज द बेस्ट इंडियन ओशन इज द बेस्ट आपको नहीं मेन्स यूपीएससी दी थर क्वेश्चन पचार कि विंड एंड करेंट भितर रिलेशन कौन जमी मुझे कहली कि साउथ वेस्ट मॉनसूनल वार्म करेंट दैट मीन साउथ वेस्ट रु विंड आसूची करेंट सेमती फ्लो करमती नॉर्थ ईस्ट टू मॉनसून विंड नॉर्थ ईस्ट रु आसो लेट्स से आम कह यहीपटे विंड आसला तो ओशन करेंट फ्लो करमती फ्लो कर सो दिस इज हाउ द व्हाट सर्कुलेशन अपार्ट फ्रॉम दैट वेस्ट विंड ड्रिफ्ट तुमने देखिपार एंड हियर इज व्हाट ये आम कह रोरिंग 40s फ्यूरियस 50s सीरियस श्रिंकिंग ये कौटी देखा ये तले देखा एंड दैट इज वाई ओशन करेंट देखो वेस्ट टू ईस्ट को आसूची हियर देखो ओशन करेंट वेस्ट टू ईस्ट को आसूची बिकज ऑफ व्हाट रोरिंग 40s कथा नहीं फ्यूरियस 50s कथा नहीं सीरियस श्रिंकिंग कथा नहीं सेमती जदि आम कहीपर ये देखो ओशन करेंट इज मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बिकज ऑफ ट्रेड विंड बिकज ऑफ व्हाट ट्रेड विंड बिकज ऑफ ट्रेड विंड आउ गोटे जिनस मुझे ओशन जो मन रख कि जितेबले ओशन करेंट मिड ओशनिक रीच को क्रॉस करे देन इन सदर्न हेमिस्फीयर द ओशन करेंट विल टर्न टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड आम कहीपर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट विल मूव टुवर्ड्स द राइट यहाँ टे मन रखिपर कि ओशन करेंट जिते मिड ओशनिक रीच को क्रॉस करे सदर्न हेमिस्फीयर से लेफ्ट को मूव कर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से राइट को मूव कर दैट विल बी देयर राइट से तुमने मन रखिपर कि ओशन करेंट कहीं ओशन रो मैपिंग करेंट जो आम ओशन मैपिंग करुचे तो ओशन करेंट को भी मैपिंग करवा अच्छा आउ गोटे पार्ट जब मुझे तुमको कहि ये जो पार्टा देखुच ना दिस इज द व्हाट आम कह द फ्लोर ऑफ इंडियन ओशन ये जो फ्लोर ऑफ इंडियन ओशन रे बहुत सारा पॉलीमेटालिक नडुल्स रही तो इंडियन ओशन रे खास करी मु कहि इंडियन ओशन जदि तुमने जानी कि इंडियन ओशन इज अ ब्लू इकोनॉमी आमको काफी इंपोर्टेंट कहवा कौन ब्लू इकोनॉमी एंड लार्जली मु कहि दिस पार्ट ऑफ इंडियन ओशन ध्यान से देखो दिस पार्ट ऑफ इंडियन ओशन दिस पार्ट ऑफ इंडियन ओशन ये जो पार्ट ऑफ इंडियन ओशन रही दिस हैज अलाउड इंडिया टू माइन इन दिस रीजन इंडिया को अलाउ करा कि इंडिया ये माइनिंग करि कौन माइनिंग कर पॉलीमेटालिक नडुल्स कौन माइनिंग कर इंडिया ये पॉलीमेटालिक नडुल्स ये जो पॉलीमेटालिक नडुल्स रही तुम लेट से आम कहीपर ये आयरन थी मैंगनीज कथा नहीं आउ प्लस हाइड्रोथर्मल भेंट सब रही सब रीजन गुड़ा ना ये बहुत सारा हाइड्रोथर्मल भेंट्स रही
बहुत सारा कौन कहबा हाइड्रोथर्मल भेंट सब रही एंड दिस हाइड्रोथर्मल जो भेंट्स गुड़ा रही दे आर आल्सो सोर्स ऑफ व्हाट आम कहि परिबा क्रिटिकल मिनरल्स दे आर सोर्स ऑफ व्हाट क्रिटिकल मिनरल्स तेणु ये बहुत सारा हाइड्रोथर्मल भेंट आमको देखा तो न्यूमरस हाइड्रोथर्मल भेंट्स आमको देखा ये जो रिच सब रही तेणु पॉलीमेटालिक नोडुल्स जोटा कि आमको अलाउ करिछि किए this has been allowed by whom international seabed authority ki allow karichi हमको international seabed authority the international seabed authority has allowed india to mine this part of indian ocean ro bed ku so that amaro jo requirement अछि ताको हमें कोन करबा फुलफिल करबा and that is why तमने जानछो हमें कहछे मत्स्य 6000 जो मत्स्य 6000 सेथि पई तो हमें करूछे ना ताकि हमें फ्लोर को मैपिंग करि परिबा राइट जानी परबा एक्जाक्टली कोठी को मिनरल्स रहिछि एक्सट्रैक्शन पॉसिबल अछि कि नाही ये सब कोन ही परिबो दैट वुड बी वेरी यूजफुल राइट दैट मींस ये हम पई काफी ये जो पॉलीमेटालिक नोडुल्स मु कहली ये हमको एठी बहुत सारा मिली जिवो खास करके ई पार्ट रे मु कहबी तो हमको आउ कोन ना हाइड्रोथर्मल भेंट रहिछि ये जो हाइड्रोथर्मल भेंट रे तुमको कपर you will have what copper कथा नहीं छ then gold कथा नहीं छ and silver कथा नहीं छ ये सब कोठी मिले कहलो हाइड्रोथर्मल भेंट बिकॉज हाइड्रोथर्मल भेंट्स आर द रिजर्व ऑफ हमें कहबा हाईली प्रीशियस मेटल जो प्रीशियस मेटल थाए सेटा हाइड्रोथर्मल भेंट से देखा जाए एंड दैट इज व्हाई ये काफी इंपोर्टेंट ही थे हम पई राइट मु कहिदिल कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी हमको अप्रूव करिछि इंडिया को शायद 75,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ना केते एरिया को हमको अलाउ करिछि जेति मोर मने पडुछि एज ऑफ नाउ तो आई थिंक इट वाज 75,000 किलोमीटर जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया को हमें कहि परिबा 75,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंडिया को अलाउ करिछि कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी आको माइनिंग करिया पई प्लस आमर मत्स्य जो 6000 रही मत्स्य 6000 कौन पे रखा जाइए ना इंडियन ओशन को मैपिंग करवा तार सालिनिटी तार टेम्परेचर तार डेंसिटी तार टोपोग्राफी तार मिनरल्स वगैरह वगैरह ये सब को किए करिवो मत्स्य 6000 करिवो किए करिवो जाको हम कहचे डीप ओशन मिशन जाको हम कहचे डीप सी मिशन ऑफ इंडिया तो आमर जो डीप सी मिशन आसुची राइट आगो को आमर कोन रहिवो ना डीप सी मिशन जो आमर डीप सी मिशन टा रहिची राइट से डीप सी मिशन रे ये सब को हम जानि परिबा that would be what under the part of deep sea mission so that blue economy जोटा हमें कहचे एते डिस्कस करूचे हमें blue economy कथा कहचे तो से blue economy रो पार्ट हेजबो that would be part of what blue economy तो that would be part of your blue economy तो blue economy रो पार्ट हेजबो deep sea mission blue economy तो this is how set पे हमको जाने दरकार also from the part of जदि आम कह फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू जदि तुम कह फॉर द डिफेंस बहुत इंपोर्टेंट आम कह एंड द बे ऑफ बेंगल इज कॉल्ड एज द परफेक्ट सेंचुरी फॉर द सबमरीन्स ध्यान से मन रखो बे ऑफ बेंगल को कौन कह द परफेक्ट सेंचुरी फॉर द सबमरीन्स कौन सबमरीन्स गोटे आम कहीपर ठीक अच्छे तो ये सब आम जाचे जहाँ भी हो दिस थिंग्स आर देयर तो इंडियन ओशन को लेकिन आम ताले इंडियन ओशन रो जोटा फ्लोर रही जहाँ को आम बेसमेंट बोली कहे ताकू डिस्कस कली राइट एंड बे ऑफ बेंगल को कहली द परफेक्ट सेंचुरी फॉर द सबमरीन्स बिकॉज ऑफ इट्स टोपोग्राफी बिकॉज ऑफ इट्स बेसमेंट टोपोग्राफी जो रही यूनिक बेसमेंट टोपोग्राफी रही तो ये जो इंडियन ओशन रही आम कहीपर काफी इंपोर्टेंट देन अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे जो कोरल्स पार्ट को आसबि बिकज आर जब आम कह जो बायोटिक लाइफ को जो आम कोरल्स कथा कहबा तो इंडियन ओशन रे कोरल्स तुमको जब देखा कौटी कौटी कोरल्स देखा जाए सेटा भी तुमको पचारे कि कोरल्स जब आम देखा तो जदि आम कोरल्स देखा इंडियन ओशन रे कौटी कौटी देखा तुमको ये पूरा रीजन ये जो रीजन पूरा तुमको ये कोरल्स ए रीजन रे बहुत सारा कोरल्स देखा ये रीजन रे बट हमको कोरल्स कौटी देखा ना ये पार्ट रे हमको कोरल्स देखा ना कि व्हाई नॉट कहीं कोरल्स देखा नहीं बिकॉज ऑफ द कोल्ड ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करेंट वेस्ट ऑस्ट्रेलियन जो कोल्ड करेंट रही से हमको कोरल्स देखा नहीं बट ई पार्ट रे हमको बहुत सारा कोरल्स देखा ए पार्ट रे कौन बहुत सारा कोरल्स देखा ये देखा बिकॉज ऑफ कोल्ड वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करेंट जो ये तुमको देखा कहीं टेम्परेचर तुम जान कोरल्स को कौन ऑप्टिमम टेम्परेचर दरकार से मिलबनी बोली से बंची पार ना बट दिस पार्ट ऑफ इंडियन ओशन रे तुमको काफी कोरल्स देखा बट आउ गोटे जिन कहीदे इंडियन ओशन रे आम कहीपर मोर देन 60% ऑफ कोरल्स ब्लीच्ड हो जाए ऑलरेडी आम कौन कह ये ब्लीचिंग बा ब्लीच्ड हो सारी 60% ऑफ इंडियन ओशन जो कोरल्स रही ब्लीचिंग हो जाए बिकॉज ऑफ आम कह सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ुची बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कथा नहीं बिकॉज ऑफ जो स्ट्रॉन्ग
एलिनो आसूची सेतल कथा नहीं जाओ तो डिफरेंट डिफरेंट फेनोमेनास जो आम कहीपर कि इंडियन ओशन रे दुनिया रे जदि कौन ओशन रे सब अधिक कोरल ब्लीचिंग होता है एंड दैट टू बी द इंडियन ओशन, दैट टू बी द व्हाट इंडियन ओशन आम कहीपर इट्स अ पार्ट ऑफ हम कह वन ऑफ द बॉटम टोपोग्राफी ऑफ इंडिया मतलब सॉरी ओशन आम कहीपर तो बॉटम टोपोग्राफी रे पढ़ी था तो कोरल ब्लीचिंग काफी आम कहवा ये आम कहीपर सीवियर ब्लीचिंग जहाँ कौन कहे सीवियर ब्लीचिंग कैटास्ट्रोफिक हो पारे सीवियर हो पारे नॉर्मल हो पारे बट नॉर्मल ब्लीचिंग इज नॉट ए पार्ट राइट तो आम ये कौन कहवा इट्स ए सीवियर ब्लीचिंग तो इंडियन ओशन रे जदि तुमको पचारे को प्रकार कोरल ब्लीचिंग होची तुमको सर सीवियर टू कैटास्ट्रोफिक ब्लीचिंग largely is happening here in the Indian Ocean आम कहीपर so that is why this is what आम कहवा is a concern आम कहीपर is one of the concern जोटा मु तुमको कहली आई होप ए बुझा पड़ो तुमको डन तो दिस इज हाउ तो ओशन करेंट कथा डिस्कस कले आम तार बॉटम टोपोग्राफी कोठी ट्रेंचेस अच्छी कौन अच्छी से डिस्कस कली ये जो तार मार्जिनल सी गुड़ा को डिस्कस कली तो ये जो इंडियन ओशन को आज ये डिस्कस कले ये काफी इंपोर्टेंट पार्ट आम कहीपर जोटा कि तुमको अंडरस्टैंडिंग ऑफ आम कह सी रूट्स कथा नहीं जाओ अंडरस्टैंडिंग ऑफ आम कह मिनरल्स कथा नहीं जाओ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया जो इंडियन ओशन जियोपॉलिटिक्स तुम पढ़ुच से आसो अच्छा अपार्ट फ्रॉम दैट आम कह ये तुम देखिपर कि हियर इज द व्हाट आम जोटा कहवा कि जो सी लेन इंपोर्टेंट सी लेन जदि तुम को कहि खास करके आम कहवा ये सुंडा ये हियर इज व्हाट सुंडा आम कहवा स्ट्रेट रही हियर इज मालाका स्ट्रेट रही ये कौन रही आम मालाका स्टेट कथा नहीं द मोस्ट फेमस तुम स्टेट रही तो राइट हियर इज स्टेट ऑफ हरमोज कथा नहीं स्टेट ऑफ बाबल मंडफ कथा नहीं दीज आर जो फोर जो चार्टा रही ये मालाका कथा नहीं दिस इज व्हाट मालाका एंड सुंडा दिस वुड बी सुंडा स्टेट कथा नहीं this would be what आम कह मालाक्का कथा नहीं so this would be हरमोज कथा नहीं and this would be what आम कह स्टेट ऑफ कौन बाबल मंडफ कौन कहवा को बाफ अल मंडफ एटा स्टेट ऑफ बाबल मंडफ कथा नहीं this would be हरमोज कथा नहीं ये मध्य काफी न्यूज रही बिकज गोटे सिप जो यू बाहर से डेफिनेटली एमती है कि साउथ चाइना ही जीव इधर से जापान को जाओ जो जीव एमती है आम कह जो मालाका स्टेट रही दिस इज वेरी इंपोर्टेंट तो ये काफी तो ये चांगी नावाल बेस फेस अच्छी से गुड़ा कमी देखानी राइट ये चांगी नावाल बेस रही इंडिया सावांग नावाल बेस रही तो बहुत गुड़ा छोट छोट नावाल बेस इंडिया रखी बिकज कौन मालाका स्टेट को आम कह व्हाट कंट्रोल करने राइट तो जहाँ भी हो तो ये थिला आज आम देखिले इंडियन ओशन को डिस्कस कले पूरा डिटेल इंडियन ओशन को डिस्कस कले नेक्स्ट जो मुझे डिस्कस करी अटलांटिक ओशन को डिस्कस करी इन डिटेल अटलांटिक ओशन एंड बाकी जो वाटर बडीज रहा खास कर मुझे आर्टिक सी एंड साउदर्न ओशन को डिस्कस करके जो ओशन मैपिंग को आम कंप्लीट करदे राइट ओशन मैपिंग वन्स कंप्लीट हो गला तापर आम इंडिया मैपिंग स्टार्ट करवा तापर ओडिशा मैपिंग को आसो पूरा सीरीज चलो जो आम कंप्लीट करवा पूरा मैपिंग राइट अदर पार्ट्स डिस्कस करवा इंक्लूडिंग जमती कि तुम वर्ल्ड ग्रासलैंड कथा नहीं वर्ल्ड विंड कथा नहीं जो मैपिंग पार्ट रही लेक्स कथा नहीं ताकू डिस्कस करवा तो जो मैंने सीरीज को देखी ना स्टार्टिंग रु गोटे गोटे लेक्चर देखी डेफिनेटली तुमको हेल्प कर ये जो मैपिंग सीरीज जोटा आमर बर्तमान कंटिन्यू रही तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज रे बा नेक्स्ट सेशन रे आउ गोटे मुझे मैपिंग नेसबी अटलांटिक ओशन मैपिंग कंप्लीट करी तो वर्ल्ड ओशन कंप्लीट हो देन आम अदर मैपिंग पार्ट को सब्सिक्वेंटली मूव ऑन कर ओके सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग द सेशन एंड डेफिनेटली आई होप के सेशन जब भल लगी तो डेफिनेटली कमेंट करेंगे लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे एंड शेयर करेंगे चैनल को थैंक यू एवरीवन सी यू विथ अनदर लेक्चर ऑन द मैपिंग सीरीज थैंक यू एवरीवन